नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। आज सीएम का बिना दौरा 200 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का दौरा करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रधान भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर, सीएम के सामने प्रदर्शन के आशंका में कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिग्विजय सिंह बोले, मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। आज से इंदौर अनलॉक, 64 दिन बाद आज से खुलेगा शहर। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। 28 जून से भक्तों के लिए खुलेगा महाकाल मंदिर। 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी, एक बार में 4 लोगों की प्रवेश। ग्वालियर जिले का पहला सोलर गांव बनेगा बेलजा। शहर के 40 सरकारी स्कूल और 10 अस्पताल भवन सोलर लाइट से होंगे रोशन। एमपी में विधायक वैक्सीन का लक्ष्य हासिल करने वाले 8 गांव को देंगे 5-5 लाख रुपए। उधर एक सरपंच ने वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं देने की शर्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि हम तीसरी लहर आने से रोकने में पूरा सहयोग जनता करे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की, ब्लॉक की, वार्ड की, जिले की जनता का मार्गदर्शन करे। हमारे कोरोना वॉलंटियर्स बने, वो भी जनता को सिखाने का काम करे और हम सब मिलके ये कोशिश करें कि कोई असावधानी हमसे ना हो, क्योंकि दुनिया भी चलनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जहान भी, कब तक बंद करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, अब ये दोबारा फिर हमने गलती की, फिर तीसरी लहर आ गई, फिर बंद करो, फिर बंद करो, कब तक चलेगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिजनेस ठप, व्यापार ठप, दुकानें बंद, सारी चीज कब तक बंद करेंगे? शादी ब्याह तक बंद है, बताओ। अब शादी ब्याह करना है भैया, तो जैसा तय किया अभी 20 आदमियों का तय किया, 15 को फिर मीटिंग करके तय करेंगे। जितनी संख्या तय पहले करवाओ टेस्ट सब। बराती घराती जबरात तो निकालने नहीं है अभी, अभी डीजे मीजे ना बजना है और ना नाच गाने होना है, तो घर ही घर में कर करा के एक तरफ करो। तो ये नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा, तो हम तीसरी लहर रोक सकते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि तीसरी लहर रोकना है, ताकि अस्पताल को भरना ना पड़े। लेकिन यहां वैक्सीनेशन का काम होगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखो, अद्भुत व्यक्ति हैं माननीय नरेंद्र, अद्भुत नेता भाई। पहले ही भाप लिया था केंद्र वैक्सीनेशन करेगा, कई राज्यों का अरे संघीय ढांचा है, हमें अधिकार नहीं, क्या हम अपनी खुद ही लगाएंगे। अब प्रधानमंत्री इनका लगाएंगे तो तुम लगाओ भैया। बाद में पता चला कि राज्यों में आपस में जूझी हो रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फोन कर रहे हैं, हमें दो हमें दो। ग्लोबल टेंडर कर रहा है, ग्लोबल टेंडर करे तो कोई टेंडर वाली कंपनी आगे नहीं आई, तो भारी अव्यवस्था मच गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे आके कहा कि अब भारत सरकार पूरी वैक्सीन देने का काम करेगी निःशुल्क। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब जरूरत पड़ी धर्मेंद्र जी बैठे, अरविंद भदौरिया बैठे, जब जरूरत पड़ी टैंकर की तो धर्मेंद्र जी ने जो मदद की है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन लाना था। अरविंद भदौरिया उस काम में लग गए थे। हमारे गोपाल जी को हमने अलग अलग काम सौंपे थे ऑक्सीजन प्लांट बनाने के। भूपेंद्र जी को यहाँ काम सौंपा कि भैया जल्दी फटाफट खड़ा करवाओ, देर मत करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विमान, उनसे टैंकर जाएंगे खाली। कभी देखिए विमानों से टैंकर आए गए हो, विमानों से टैंकर जा रहे हैं, रेलों पर धरा के टैंकर आ रहे हैं। जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई और इस संकट को हमने थाम लिया। लेकिन दोबारा ये संकट ना आए, ये कोशिश हमको करनी है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, मतलब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार हमको करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो माननीय प्रधान जी ने कही, ये वैक्सीनेशन करवाना, टीका जरूरी है। अब जितनी मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, अभी आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जो बोल रहे थे कि वैक्सीन लगवाना सबके लिए ज़रूरी है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन करने के लिए केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग किया है। और भिंड से खबर आ रही है, जहां पर केंद्र पर सरकार के साथ धोखाधड़ी, खरीदी केंद्र पर सरकार के साथ धोखाधड़ी की गई है। वहीं संचालक धोखाधड़ी कर रहे हैं। गेहूं में वजन बढ़ाकर की जा रही है चोरी। गेहूं की बोरियों में डाला जा रहा है पानी। गेहूं को गीला कर भेजा जा रहा है वेयर हाउस, जिससे कि
फसल तो बर्बाद हो ही रही है, इसके साथ ही धोखाधड़ी भी खुलेआम की जा रही है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते संचालक ने आनन फानन में भीगे गेहूं को वेयर हाउस भेजा। उमरी खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है। भिंड से खबर बता रहे हैं, खरीदी केंद्र के संचालक धोखाधड़ी कर रहे हैं। गेहूं में वजन बढ़ाने के लिए भीगे गेहूं बोरे में भरे जा रहे हैं। गेहूं को गीला कर वेयर हाउस भेजा जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते संचालक ने भीगे गेहूं को वेयर हाउस भेजा। पूरा मामला उमरी खरीदी केंद्र का है। खबर होशंगाबाद से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर बेतहाशा वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस होशंगाबाद ने स्थानीय बस स्टैंड के पास फौजदार पेट्रोल पंप पर अनूठे तरीके से आईना दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जो हमारे देश की जनता विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज युवा कांग्रेस और समस्त कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाओ प्रदर्शन किया है। तो मैं उनको ये आईना दिखाकर याद दिलाना चाहता हूँ कि आज पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, शतक का आंकड़ा लगा चुकी है केंद्र सरकार। और जनता एक तरफ कोरोना की महामारी से जूझ रही है, आर्थिक संकट उस पर उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने शुक्रवार को विदिशा रोड पर वाटर बॉक्स स्थित पानी की टंकी के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन व्यापारियों को कालाबाजारी करते हुए सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि इस कोरोना महामारी के दौरान जो देश की जनता आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, उसके लिए दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाती जा रही। खबर अशोकनगर के ईशागढ़ क्षेत्र के बमनावर से है, जहां पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि आमजन की सुरक्षा का कार्य करने वाली पुलिस विभाग को अब वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा गांव-गांव में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। 10 रुपया किलो टमाटर दिया, 20 रुपया किलो। आप कोरोना पॉजिटिव है, घबराइए मत। ये आप दवाइयाँ खाइए और 15 दिन के लिए आप घर पर रहिए। का पिता वो तो बच गया, लेकिन जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी आखिरकार उसको मरना पड़ा। कोरोना किसी का सगा नहीं है। बहुत दिन हो जाएंगे। सब लोग इकट्ठे हुए एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत बच्चों ने एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें बताया कि वैक्सीन लगाने से बच जाते हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने पूरे गांव को जागरूक किया है कि सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान हम चाहते हैं कि ये लगातार बढ़े और हर प्रत्येक घर में सब वैक्सीन लगाएं और कोरोना महामारी से बचें। खबर उज्जैन से है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए अपील की है कि जो लोग इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे हैं, उन लोगों का उज्जैन के चरक अस्पताल और जिला चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। निःशुल्क इलाज में मरीज का ऑपरेशन और महंगे इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। फंगस के
ब्लैक फंगस के बीमार है जो उपचार के लिए कोई प्राइवेट स्थान पे जाते हैं, यहाँ तक कि आरडी गाड़ी में भी जो भर्ती होते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि उनको अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो फ्री में अगर इंजेक्शन चाहते हैं तो उनका स्थान हमने चरक हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में किया हुआ है, यहीं वो ऑपरेशन कराएं, यहीं एडमिट रहे, ताकि ये जो उन पर लोड पड़ता है, शासन उसके बारे में चिंतित है और हमने उसकी व्यवस्था कराई है। तो एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि कम से कम वो सारे लोग जिनको आर्थिक रूप से कोई कठिनाई है वो प्राइवेट स्थान पर जाने के बजाय यहाँ आए, और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो प्राइवेट में इलाज कराए, कोई आपत्ति नहीं है। खबर दतिया से है, जहां शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश बिहारी कुरेले ने शहर में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। बता दें कि सीएमएचओ द्वारा क्लिनिक के दस्तावेज मांगे गए और दस्तावेज न मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। वहीं स्टार पैथोलॉजी संचालक के मौके पर मौजूद न होने के कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 दिन के अंदर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की चेतावनी भी दी गई है। अशोकनगर जिले के सिंघाखेड़ी के 2 दर्जन के करीब किसान प्रशासनिक अधिकारियों से राशन न मिलने की शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार रोहित रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि उन्हें 3 माह से राशन दुकान से खाद्यान्न नहीं दिया गया है। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी एस चौहान भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि राशन दुकान संचालक बंटी रघुवंशी ने गांव के लोगों से कोरोना कर्फ्यू का हवाला देकर अंगूठा लगवाने के साथ साइन भी करवा लिए, परंतु 3 माह से राशन नहीं दिया गया। खबर पन्ना से है, देश भर में कोरोना महामारी के चलते जब लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार द्वारा आह्वान किया जा रहा था, तब कोरोना काल के तहत उषा कार्यकर्ता गांव, शहर, नगर में गली गली घूमकर कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित कर रात दिन एक कर रही थी। कोरोना संक्रमण की जैसे ही रफ्तार थमी कि पन्ना में उषा आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल जारी कर दी। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर ड्रीम लैंड सिटी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक कार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पुलिया से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार 2 भाग में बट गई। बताया जा रहा है कि कार के 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की गंभीर रूप से वो घायल हैं, जिन्हें नागपुर अस्पताल में रेफर कराया गया है। उज्जैन के नागदा पुलिस ने चंबल मार्ग पर एक घर में छापा मारकर 44 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस को 5,91,303 बरामद हुए। और नवाब ने अपने घर के आसपास चौकीदार खड़े रखे थे, जिससे पुलिस आने की पहले ही सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने पूरी तैयारी कर छापा मारा, जिसमें 40 जुआरियों में उज्जैन, नागदा, जावरा, रतलाम, खासरोद, उन्हेल और महिदपुर के जुआरी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर रहे?
नोटंकी करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर तोड़ देंगे फिर। चलो स्टार्ट करो उठाना, इकट्ठे हो सब एक इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक नागदा में एक आरोपी ने एक जुआ फंड संचालित किया। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी नागदा को पास की गई थी। उसके आधार पर उन्होंने जो कार्रवाई की तो उस फंड से लगभग 44 आरोपी मिले हैं और लगभग 5,91,000 उसमें और 42 मोबाइल और काफ़ी सामान जब्त हुआ है। होशंगाबाद गल्ला मंडी में मूंग रजिस्ट्रेशन कराने आए किसानों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। यही नहीं, किसानों को गालियों भी खानी पड़ रही हैं। जी हां, बता दें कि किसान अपनी मूंग के रजिस्ट्रेशन कराने आए परेशान हो रहे थे और जब के न्यूज़ चैनल की टीम ने मौके पर पहुंची तो देखा कि समिति प्रभारी किसानों से बदसलूकी कर रहे हैं, जिसका टीम ने लाइव वीडियो भी बनाया। तुम नशे में बात करते हो आदमियों से, नशे में बात करते हो, बता दो आपको ऐसे मेरे बाप है ना, इनने गाली नहीं दी क्या वहाँ पर? गाली दे रहा था ना, हाँ बहन की गाली दे रहा है, अभी दिया कि नहीं दिया किसी ने? गुप्ता जी गाली गुप्ता कर रहे हैं, गुप्ता जी भाई अंदर। समस्या अभी नंबर ही नहीं आ पा रहा, 15 नंबर चल रहा, सुबह से लगा है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? यही पैसा धेला वाली प्रक्रिया चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चलो बाहर लेकर लो, बदतमीजी बात भी चल रही है, वहाँ गाली गुप्ता भी चल रही, गाली गुप्ता दे रहा किसानों को। परेशानी ये आ रही है कि मैं कह रहा हूँ एक आदमी आज जिसका टोकन काटा है वो एक आदमी अंदर आए, भीड़ क्यों मजाक रख रहे हैं यहाँ पे आप? तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है भीड़ रोकने के लिए? जी कोई आदमी नहीं है हमारे पास पाँच कर्मचारी है हमारे पास। इसके बाद वो 5 कर्मचारी की बात नहीं सुन पा रहे, अंदर घुस रहे हैं कि हमारा कर दो, हमारा कर दो। गाली गलौज किसने की है और किसानों के साथ और पैसे लेने की पैसा लेने वाला किसान को यदि बोल दे कि मेरे से पैसा लिया है तो मैं उसके लिए जवाबदार हूँ, बोल दे, झूठी कंप्लेंट तो कोई नहीं कर सकता है। दतिया जिले में गेहूं की धुलाई तो जाने के बाद अब पानी से खराब हुए गेहूं को ठिकाने लगाने का काम जोरों पर है। जिले की जौहरी व गोदान खरीदी केंद्रों के अलावा लगभग आधा दर्जन से अधिक खरीदी केंद्रों पर तौल कर रखा गया। लगभग 12,000 बोरे गेहूं अब खराब हो चुके हैं। बारिश में भीग जाने से मिट्टी में रखे बोरे भी सड़ गए। अब विभाग इन्हें नए बोरों में पलटकर गोदामों में शिफ्ट करने का काम कर रहा है। पलटी होने के बाद यह गेहूं को अब गोदामों में रखने का काम चल रहा है। कुछ समय बाद यही गेहूं गरीबों के मुंह में निवाला बनेगा। तो ये दतिया की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर खरीदी केंद्रों में भीगा हुआ गेहूं रखा गया और इस भीगे हुए गेहूं को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका प्रयोग खरीदी केंद्र के जो संचालक हैं वो करने में लगे हुए हैं। दो 2,23,000 मेट्रिक टन का परिवहन हो चुका है और लगभग 800 मेट्रिक टन 3-4 खरीदी केंद्रों के ऊपर शेष है, जो अपग्रेड करके वहीं से उठवा रहे हैं समितियों के माध्यम से। 50 किलो का बोरा है रखा हुआ नीचे जमीन पे, उसमें से 1 या 2 किलो गेहूं नीचे से खराब हुआ है, उसको निकाल करके अच्छा गेहूं जमा करवा रहे हैं अपन। बैतूल में मानसून की दस्तक के साथ तेज बारिश से शुक्रवार को धार नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कि अब्दुल्लागंज नागपुर नेशनल हाईवे 69 पर जाम लग गया। करीब 5 घंटे नेशनल हाईवे बंद रहा। जाम में बैतूल से भोपाल मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंस गई। पानी कम होने पर दोपहर 2 बजे केसला और बैतूल के भैरा पुलिस ने वाहनों को निकलना शुरू हुआ। बैतूल में 10 जून से मानसून ने दस्तक दे दी है। गुरुवार से ही जिले में अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए। शुक्रवार सुबह बैतूल इटारसी के बीच में धार नदी भी बाढ़ में आ गई, जिससे नेशनल हाईवे सुबह 9 बजे से बंद रहा। हाईवे पर पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाढ़ से 5 घंटे जाम लगा रहा। वहीं बैतूल से भोपाल मरीज ले जा रही 108 एम्बुलेंस भी बाढ़ में फंस गए।
तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, बाढ़ के आने से किस तरह से यातायात प्रभावित रहा। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस भी फंसी रही। लगभग 5 घंटे जाम लगा रहा। बैतूल भोपाल मार्ग पर यह जाम लगा था। अभी तो बारिश शुरुआत भी नहीं हुई है, तब ऐसे हालात हैं। जब बरसात की शुरुआत हो जाएगी तब कैसा नज़ारा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बैतूल से है, जहां मानसून के आगाज के साथ ही बैतूल में मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से ही जारी तेज बारिश से शाहपुर थाना क्षेत्र के पास सूखी नदी में उफान आ गई, जिससे बैतूल भोपाल मार्ग पर सूखी नदी के दोनों तरफ यातायात रुकने से जाम लग गया। सूखी नदी पर पिछले 2 साल से पुल निर्माण का कार्य बेहद सुस्त गति से चल रहा है। बता दें कि हर साल थोड़ी बहुत बारिश से ही यहां जाम लगने की नौबत आ जाती है। इसके बावजूद निर्माण कार्यों में लेट लतीफी हो रही है। वहीं बार बार जाम लगने से आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना का कोहराम इस कदर कहर बनकर टूट रहा है कि कई परिवार उजड़ गए। जानलेवा कोरोना ने कई हंसती खेलती जिंदगियों को निगल लिया। मध्य प्रदेश का दतिया भी इस अछूता नहीं रहा है, जहां ग्राम चितुआ में जानलेवा कोरोना ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को काल के गाल में समा लिया। पूरे गांव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डरे और सहमे हैं। वहीं गांव में दुखी परिवारों के यहां चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। जिस परिवार में संकट का ये पहाड़ गिरा है, वह अब छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं जिंदा हैं। गौरतलब है कि गांव में हैं इस परिवार ने ही कोरोना का टेस्ट कराया हुआ था और इसी परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दतिया, झांसी और ग्वालियर उपचार चल रहा था, लेकिन तीनों को बचा पाना मुश्किल रहा। बहरहाल जानलेवा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को तमाम सावधानियां बरतते हुए आगे की जिंदगी जीना होगा। हमारे घर में 3 लोगों की जान चली गई है, की गई जान। फिर उसके बाद 27 तारीख की रात में पिताजी की, 28 को हुआ और फिर 29 तारीख को चाचा की हुई। 3 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण से। पूरे मोहल्ले में बड़ा शोक का माहौल है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है परिवार। छोटे छोटे बच्चों हैं, उनकी देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है अभी। बहुत ही दुखद घटना हुई है। गांव में बहुत दुख भरा माहौल है। इनके परिवार में 3 लोग खत्म हो चुके हैं।
खंडवा जिले की पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने पंधाना नगर के बस स्टैंड पर दुकानदारों और ठेला व्यापारियों से अपील करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात कही। वहीं एसडीएम आरती सिंह ने लोगों से अपील की और कहा, कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए आप सभी दुकानदार वैक्सीनेशन जरूर कराएं। भिंड शहर के कृष्णा होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। यहां होटल में रूम बुकिंग के साथ कॉल गर्ल और शराब भी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इस रैकेट पर कार्रवाई के लिए जाल फैलाया और इस तरह से होटल का मैनेजर समझ दलाल दबोच लिया गया। शुक्रवार की दोपहर महिला डीएसपी पूनम थापा ने शहर के बीचों बीच संचालित होने वाला कृष्णा होटल पर सेक्स रैकेट का खुलासा करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस के जवानों को पहले होटल भेजा। जैसे सूचना मिली कि होटल में सेक्स रैकेट का कारोबार खुलेआम चल रहा है। कार्रवाई से पहले डीएसपी थापा ने एसपी मनोज कुमार सिंह को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद दल बल के साथ होटल में जा धमके। जैसे ही वो होटल में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने होटल के कमरों को खुलवाया तो लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। होटल के कमरों से जब लड़का और लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया तो वे माफ करने और छोड़ने की गुहार पुलिस से लगाते रहे। इस दौरान पुलिस ने होटल के मैनेजर और लड़कियों को सप्लाई करने वाली दलाल को पकड़ लिया। खबर शहडोल से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को कप्तान अवधेश गोस्वामी ने दिशा निर्देशन में नशे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह से पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी जिले की सीमा से होकर नशे की ये खेप रीवा ले जा रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रक, 1 ब्रेजा कार, 1 बाइक समेत 9 मोबाइल व 25,000 रुपए बरामद किए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन